बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं तेहरान से आपके साथ मौजूद हूँ। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और 17 मार्च है और हम बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि ईरान के अंदर क्या प्लानिंग है इसराइल की, और साथ ही साथ क्या ग्राउंड ट्रूप्स, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है ग्राउंड ट्रूप्स आ सकते हैं यानी। इन दो बातों के ऊपर मैं फोकस करूंगा, बताऊंगा, अपना तजिया दूंगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और व्हाट्सएप चैनल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें, उस पर मैं कॉन्स्टेंटली न्यूज़ और अपडेट्स डालता रहता हूँ। और अगर बात करें हम लोग इन सवालों की जो लोगों ने किए हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं या नहीं, बिल्कुल भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने बारे में बात नहीं करनी, आप जाके रिसर्च कर लें, मोस्ट वेलकम। और अगर हम बात करें इस वक्त कि ईरान के अंदर क्या क्या हुआ है, ईरान के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं जो स्टेट ऑफ नेचर से निकाल के एक माशरे को सोसाइटी के अंदर लाती हैं, पुलिस स्टेशन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको काफ़ी दिनों से इसराइल और अमेरिका निशाना बना रहे थे। ईरान के अंदर 24 घंटे में बैंक्स को और इलेक्ट्रिसिटी की जगहों को और पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है। पहले अगर शुरू करें तो इलाकों के हिसाब से अराक के अंदर एक 3 दिन का बच्चा अपनी 2 साल की बहन के साथ, अपनी माँ के साथ और अपनी नानी के साथ शहीद हो गया। उसका नाम, बच्चे का नाम मुश्तबा था। उस मासूम बच्चे की नाम पे ही जो 57th वेव, जिसके बारे में मैं बताऊंगा ईरानियन रिस्पॉन्स में, 57th वेव लॉन्च हुई है। और उसके साथ साथ दूसरे इलाकों में, करज के अंदर रेजिडेंशियल इलाकों पे, तबरेज़ के अंदर रेजिडेंशियल इलाकों में पुलिस स्टेशन पे, अब्दनान के अंदर रेजिडेंशियल इलाकों में पुलिस स्टेशन पे, अब यहाँ पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं सीनियर कमांड के, उनको टारगेट भी किया जा रहा है, साथ साथ पुलिस स्टेशन को भी टारगेट किया जा रहा है। और डायरेक्टली रेजिडेंशियल इलाकों में भी ये तफरी के तौर पर भी टारगेटिंग करते हुए आए हैं गाज़ा के अंदर। तो कोई एक्सपेक्टेशन इनसे नहीं है कि ये इसके ऊपर नहीं करेंगे। और खुर्रमाबाद के अंदर भी जो है वो निशाना बनाया गया है काफ़ी जगहों को, इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन। करज के अंदर भी जो है पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया। तेहरान के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेहराबाद एयरपोर्ट के ऊपर, पीरूजी के ऊपर, नियावरान के ऊपर, शहरा के गर्ब के ऊपर, दमावंद के ऊपर, तेलगानी के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पे जो इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और पुलिस स्टेशन हैं उनको निशाना बनाया गया है। चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया गया है। क्यों बनाया गया है मैं ये बता दूं आपको। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आज आप देखेंगे रात को कि दोबारा शुरू हो जाएगा वेस्टर्न मीडिया और बोलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर आ गए हैं। ये मेरी स्पेकुलेशन है, हो सकता है ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि आज चारशंबे सूरी है। चारशंबे सूरी एक ट्रेडिशन है जिसमें ईरानी बाहर आते हैं, आग लगाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बॉनफायर करते हैं ताकि जो बुरे स्पिरिट्स हैं, इनका माना जाता है पर्शियन कल्चर में कि जो बुरी चीज़ें हैं, रूहें हैं, आत्माएं हैं, उनको पाक किया जाए, साया शैतान का जो है वो हटाया जाए। और इस बहाने से क्योंकि लोग बाहर होंगे और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका की नज़र में वीक हो चुका है, तो ज़रूर कोशिश की जाएगी कि मोसाद के एजेंट्स को डिफरेंट इलाकों में निकाला जाए। कर्दिश सेपरेटिस्ट जो हैं उनको हमदान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर भी निकाला जाए। पूरी कोशिश की जाएगी अमेरिका की तरफ से कि जो रिजीम चेंज इतने टाइम से नहीं हुआ, जो रिजीम चेंज सुप्रीम लीडर के ना होने के बावजूद 9 दिन तक नहीं हुआ, जो रिजीम चेंज नए सुप्रीम लीडर के इलेक्ट होने के बाद नहीं हुआ, उसमें ये कोशिश की जाएगी। आपको नज़र आएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन आपको नज़र आएगा कि मुसल्लह अफराद बाहर आके कोशिश करेंगे कोट अनकोट रिजीम चेंज करने की, और वेस्टर्न मीडिया उसको AI मैनिपुलेट करके उसको चेंज करके दिखाएगा कि प्रोटेस्टर्स बाहर आ रहे हैं। ये प्लानिंग मैंने सोचा पहले से बता दूं, ये नोट कर लें आप प्लीज़। अच्छा, आगे अगर बात करें ईरानी रिस्पॉन्स की, तो ईरानी रिस्पॉन्स को इस वक्त 57 वेव्स हो चुकी हैं पूरी। जो नाम रखा है 57th वेव का, या सैयद अल साजिदीन, ये उस बच्चे के लिए रखा है जो बच्चा शहीद हुआ है, मुश्तबा, जो 3 दिन का बच्चा है जो शहीद हुआ है अराक के अंदर, उसके नाम पे ये वेव गई है। और इस वेव के अंदर, और जो पिछली वेव है 24 घंटे के अंदर जो हुई है, उनके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल के अंदर बहुत बुरी बमबारी की गई है, कतर के अंदर भी टारगेटिंग की गई है, UAE को बिल्कुल निशाना बनाया गया है। मैं आपको बताता रहता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर भी कि ये ब्रादर मुसलमान ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रैटो टैंकर्स के साथ, रिफ्यूलर्स के साथ अटैक्स को। सऊदी अरेबिया, UAE सब इसमें जो है वो इंक्लूडेड हैं। मैं विजुअल प्रूफ चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वो सारी चीज़ दे रहा हूँ, ट्विटर पे भी लगा रहा हूँ, वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे UAE के अलावा सऊदी अरब के अंदर कहा जा रहा है कि FPS रेडार सिस्टम जो है उसको भी निशाना बनाया गया है, और बहरीन के अंदर जो बेस है उसको भी निशाना बनाया गया है। अगर डिटेल में बात करें तो इसराइल के अंदर जो रिस्पांस रहा है वो ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जेरूसलम के अंदर, अब ये डटू के ऊपर भी बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है कि भाई ये जो 2 नई वीडियोस आई हैं वो AI जनरेटेड हैं। हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि शवाहिद ऐसे हैं कि उसकी अंगूठी नई वीडियो के अंदर गायब हो रही है। कॉफ़ी वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर भी शक व शुबा था। तो कहा यह जा रहा है कि जो डटू है, नेतन्याहू है, वो इस वक्त कोमा में है, लेकिन बहरहाल वक्त ही बताएगा, बिला वजह उम्मीद किसी को नहीं देनी चाहिए। और आगे अगर जाएं तो IDF कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। होलोन के अंदर, नतानिया के अंदर सीनियर मोसाद कमांड को निशाना बनाया गया है। गुजदान के अंदर जो है वो अटैक्स किए गए हैं ऑपरेशनल कमांड के अंदर। नाहरिया के अंदर जो मिलिट्री कमांड है उसके ऊपर ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर हमला किया है।
इस सारी चीज़ों के बावजूद इसराइल कह रहा है कि 120 लोग इंजर हुए हैं, जो कि इतनी ब्लैकआउट के बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये सच हो सकता है। शेल्टर्स भरे हुए हैं, वहाँ से लोगों को शेल्टर से धक्के मार के जो है उनको निकाला जा रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल अटैक्स हुए हैं। प्रूफ आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिए हैं। कोशिश करूंगा यहाँ पे भी लगा दूँ, मैं एडिटिंग खुद करता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ें करना, बट जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपको नज़र आ रही होंगी। यूएई के अंदर अगर बात करें तो यूएई के अंदर जो हमला किया गया है वो अल दफरा एयरबेस के ऊपर जो फाइटर जेट्स मौजूद थे उनके हैंगर्स को डिस्ट्रॉय किया गया है नेवी क्रूज मिसाइल्स के साथ। अब नेवी जो कहता था ट्रम्प के नेवी खत्म हो गई है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी अभी तक वो इंतजार ही कर रही है बेचारी कि कब ये आएगा यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो नेवी ने डायरेक्टली हमला किया अल दफरा के ऊपर। और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें हैं FPS 117 अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसका मैंने आपको बताया, उसकी लोकेशन कहा जा रहा है, लोग डिक्लेयर तो नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर हो सकती है। कतर के अंदर अल उदैद बेस के ऊपर जो अमेरिकन ट्रूप्स थे उनको निशाना बनाया गया, और साथ ही साथ शेख ईसा बेस के अंदर बहरीन के अंदर जो अमेरिकन ट्रूप्स थे उनको निशाना बनाया गया। ये इस हद तक हो चुकी है तबाही इन बेसिस के ऊपर कि ऑपरेशनली इनको ईरान चाहता है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर अटैक्स यहीं से आ रहे हैं। इराक के अंदर अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो अलग से काम कर रही हैं। 21 ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। एक ड्रोन टारगेट हुआ है यूरोपियन यूनियन के मिशन के ऊपर, और ये 7th फ्लोर ऑफ अल राशिद होटल इन बगदाद, इसके ऊपर हमला किया गया है। और अगर बाकी जगहों की बात करें तो इरबिल के अंदर निशाना बनाया गया बेसिस को, और जो अमेरिकन कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी KBR और एक्सॉन मोबिल और ये सारी कंपनीज, हैलीबर्टन और SLB, सारी कंपनीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऑफिस को निशाना बनाया गया है। ईरान ने कह दिया है कि अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला होता है तो हम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। हमला इन्होंने शुरू किया था, ये बरादर मुसलमान ममालिक साथ थे, प्रूफ्स मैंने दे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर भी और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। और अगर साथ बात करें, एक बहुत बड़ा खदशा ये भी है, और कालीबाफ ने ये कहा है कि यहाँ पे अमेरिका इजराइल मिल के अल कुद्स के ऊपर हमला कर सकते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं इस जंग को दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि ट्रम्प भीख मांग मांग के थक गया कि कोई आ जाओ, लेकिन कोई आ नहीं रहा। तो हो सकता है अल-अक्सा के ऊपर हमला किया जाए मुसलमानों को तोड़ने के लिए, और ईरान के ऊपर नाम लगाया जाएगा उसका। मैंने पहले से आपको बता दिया है कि अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर अगर हमला होगा, ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि हम नहीं करेंगे। और अमेरिका अगर करता है, इजराइल अगर करता है, क्योंकि नेतन्याहू ने बोल दिया है कि हम मसाया को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं इस पूरे प्लान के अंदर, तो हो सकता है ये इस हद तक जाएँ कि अल-अक्सा को टारगेट करें, लेकिन ये भी नाकामयाब होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अगर बात करें कि ग्राउंड फोर्सेज आएंगी, यानी ज़मीनी फ़ौज अमेरिका की ईरान के अंदर आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया था, वो हमला किया ही इन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। उसका पॉइंट ये था कि ऑयल जो कैपेसिटी है या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कब्जा किया जाए। अब देखें, अमेरिका नहीं करना चाहिए अमेरिका को ये गलती। पहले भी आयतुल्ला खामनाई को टारगेट करके और ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, वो भुगत रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती कि पागलपने में ये चीज़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि कर सकते हैं, ऑल्दो चांसेस इसके कम हैं, क्योंकि जो मोराल है सोल्जर्स का वो आपके सामने है कि किस तरीके से बेचारे सोल्जर्स जो हैं वो रो रहे हैं, उनको घर वापस जाना है। जेरल्ड आर फोर्ड की जो टॉयलेट्स हैं उनको चोक कर रहे हैं टी-शर्टों के साथ। बर्गर किंग खाने वाले और AC में रहने वाले सोल्जर्स के साथ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो ईरान के लोगों के साथ जो है वो जंग करेंगे, स्पेशली जहाँ पे वियतनाम के अंदर वो 20 साल शिकस्त खा के आए। वियतकॉन्ग ने उनको बड़ी बुरी तरीके से और खमैर रोग ने बड़ी बुरी तरीके से मारा। तालिबान ने अफगानिस्तान में इनको 20 साल जो है वो मारा, कुछ नहीं हो सका। तो ग्राउंड इन्वेजन के चांसेस तो कम है, लेकिन बहरहाल ये आखिरी कोशिश भी कर सकता है अमेरिका, और इसके अंदर हो सकता है कि ये जो खार्ग आइलैंड है उसके ऊपर निशाना बनाए। लेकिन जनरल शेखरची ने बयान दे दिया क्लियरली कि अगर ऐसा कोई चीज़ होती है ईरान के ऊपर, तो हम सारे अमेरिका के जितने भी ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, बरादर मुसलमान ममालिक के अंदर, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको आग लगा देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ से, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क से हमला होगा उस मुल्क से जिससे सपोर्ट होगा, और सपोर्ट तो आपको पता है सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और UAE और कतर के अंदर जो रेडार सिस्टम्स हैं उनसे कॉन्स्टेंटली हो रहा है। स्ट्रैटो टैंकर्स भी हवा में, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब देखें, पॉइंट सारा ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वक्त लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं। जो रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं, दोनों के अंदर इजराइल फर्स्ट का जो नोशन है कि इजराइल की जो पॉलिसी है वो पहले आएगी और अमेरिका की पॉलिसी बाद में आएगी, इस चीज़ की खबर लोगों को हो चुकी है, थैंक्स टू टकर कार्लसन, निक फुएंटेस एंड कैंडिस ओवेंस जो रिपब्लिकन साइड पे काम कर रहे हैं, और मैक्स ब्लूमेंथाल और सारे लोग जो हैं वो लेफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो अब इजराइल के खिलाफ बहुत बुरा सेंटिमेंट डेवलप हुआ है। आइस के प्रोटेस्ट अलग चल रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो अगर ग्राउंड फोर्सेज आती हैं और अगर ब्लड बाथ होता है यहाँ पे, अगर खून बहता है US सोल्जर्स का, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके, क्योंकि ईरान नहीं छोड़ेगा,
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनको ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जा करने की कोशिश की और बेसिस जला भी दिया, फिर भी अमेरिका रिट्रीट नहीं किया, तो यहाँ खार्ग आइलैंड के ऊपर भी हो सकता है ईरान जो है वो खुद हमले करे अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, अगर यहाँ पे जानी नुकसान का खदशा ना हो तो देखें बिल्कुल हो सकता है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अमेरिका कोशिश कर सकता है लेकिन इससे अचीव कुछ भी नहीं हो पाएगा। ईरान के अंदर और भी जो चीज़ें हैं, लाइनें इस वक्त लगी हुई हैं, लोग अपने आप को एनरोल करा रहे हैं और बड़ा गुस्सा है। तो आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। ट्रम्प को अभी भी चाहिए कि वो विक्ट्री एक्सेप्ट करके, विक्ट्री एक्सेप्ट क्या करेगा उसके बाद दिखाने को कुछ नहीं, लेकिन बहाना बना के फेस सेविंग करके वो चला जाए यहाँ से, पैकअप कर दे, क्योंकि ये जंग मैं आपको बता रहा हूँ तब तक नहीं रुकेगी जब तक अमेरिका अपने बेसिस खाली करके यहाँ से नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। खुदा हाफिज़।